ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज आपको मिलने में बहुत खुशी हो रहा है। आज का सत्संग में मैं देवी देवताओं के पूजा के बारे में हम बताएंगे। तो हम सब लोग हिंदू से है ना। हम सब लोग हिंदू से हम हमारा पूर्वजन बहुत लोग हम बहुत सारा कुछ पूजा करते आ रहे हैं। तो जब हम श्रील प्रभुपाद का आश्रय में आए, श्रील प्रभुपाद का बुक्स पढ़ने लगे, हमको ये ज्ञान मिला। तो हम देवी देवताओं को पूजा नहीं करते। 10 नाम अपराध होता है। उस 10 नाम अपराध में भगवान का नाम को कोई देवी देवता या इवन शिव जी और ब्रह्मा जी का नाम के साथ भी तुलना नहीं करना चाहिए करके एक अपराध है। तो हम सब इतना सालों से इतना अपना परंपरा या कुछ भी हो, उसमें से बहुत कुछ पूजा हम करते आ रहे हैं। तो इसको क्या करें, हम करें नहीं करें, कैसे इसको समझें, आज का क्लास इसके ऊपर ही होगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारा भक्त लोग दीक्षा के बाद भी मैंने देखा कुछ कुछ लोग अपना देवी देवता का पूजा को ना छोड़ पा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ डर रहे हैं। ये डरने का बात भी होता है उनको, देवी देवताओं को छोड़ने में डर भी रहता है। इसको कैसे समझें पूरा आज आज का क्लास में चर्चा करेंगे। और सब लोगों को ये है कि अभी ये क्या पूरा ऐसा हो जाएंगे, ये क्या होगा, ये सब विचार आते रहता है। तो इस क्लास में ये देवी देवता लोग कौन है, उनका पूजा क्यों बताया गया है, ठीक है। वो लोग को पूजा नहीं हम लोग नहीं करना है, तो उनका पूजा क्यों बताया गया है। हमारा जो हिंदू लोग है वो लोग पूजा कर रहे हैं ना, गणपति का, शिव जी का, माता पार्वती का, कार्तिकेय का, ऐसा बहुत सारा पूजा देवी देवताओं को पूजा हो रहा है। तो करना ही नहीं है तो क्यों बताना था।
शास्त्र में क्यों है, तो इसको कैसे समझे। शास्त्र में सीढ़ियों, मैं पहले भी आपको योगा सीढ़ी के बारे में बताया। जो लोग, जो इंसान खाना खाना खाना, फिर सोना, फिर बच्चा पैदा करना, फिर झगड़ा करना, इसको इंग्लिश में ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ऐसा प्रभुपाद ने बोले। तो इतना ही कुछ इंसान कर रहे हैं, मानो वो गा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और सो रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, फिर झगड़ा कर रहे हैं। ये चार कार्य एक इंसान करेगा, तो उसको और जानवरों में फर्क नहीं है। फर्क नहीं है, जानवर और मनुष्य का क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। दोनों खाते हैं, वो भी खाते हैं, ये भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, ये भी बच्चा पैदा करता है, वो भी बच्चा पैदा, फिर मर जाते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, वो भी झगड़ा करते हैं। तो इसमें जो इंसान का लेवल जो है वो पशु समान, द्विध पशु बोलते हैं, टू लेग्ड एनिमल्स बोलते हैं, द्विध पशु। ठीक है, ये लेवल को हम कैसे मानते हैं, ये तो एनिमल लेवल, पशु, पशु का स्थिति। तो जब इंसान सोचने लग जाता है हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हम इस दुनिया में इतना तकलीफ होता है, खाना चाहिए, कुछ प्रेयर्स ऐसा भी है, ए भगवान हमारा रोज का खाना दे दो, ऐसा भी प्रेयर्स है। भगवान ये दे दो, भगवान सुख संपत्ति दे दो, कम भगवान बच्चा दो, भगवान घर दो, ये दो, ऐसा प्रार्थना बहुत सारा है। तो इसको रक्षा करो, उसको रक्षा करो, भगवान सबका भलाई करो, ये सब क्या लेवल है, एनिमल लेवल है ना, उससे थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर आके वो लोग ऐसा ऐसा प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं ये खाना पीना सोना ही जिंदगी है। पर वो भी तकलीफ हो रहा है ना, ये खाना पीना सोने के लिए भी तकलीफ हो रहा है, कमाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, दुनिया में प्रेस्टीज होना चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, ऐसा ये सब के लिए आदमी सोचता है। ठीक है, इसके लिए क्या करें, इसके लिए ऐसा कर्म कांड करके वेदों में एक विभाग है। वेद, पूरा वेद ऐसा ही है, कर्म कांडी है। क्योंकि सब लोग शुद्ध भक्ति में आ नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा माना गया है कि ठीक है धीरे धीरे आ जाओ। ठीक है, आपको तंदुरुस्त चाहिए तो सूर्य भगवान को पूजा करो, आपको सुंदर सा पत्नी चाहिए तो आप शिव जी से प्रार्थना करो, आपको धन दौलत चाहिए आप कुबेर को पूजा करो। ऐसा ऐसा पूजा नियम, ये क्या क्या पूजा होता है, बहुत सारा है। कुछ वेदों में है, बहुत कुछ वेदों में नहीं है। आजकल का जो हिंदुइज्म है वो एक खिचड़ी है। खिचड़ी मालूम है ना सबको, सांप डाल दो और पका दो, उसका नाम खिचड़ी है। तो अपना हिंदुइज्म जो है वो एक बहुत सारा चीज डाला हुआ है, क्या सही है क्या सही नहीं है बहुत लोगों को नहीं मालूम। बहुत 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 सीधी, क्या बोलते हैं, परंपरा अपना घर परिवार जाति में आते रह रहा है, आते रह रहा है, कुछ कुछ अजीब सा पूजा है। कुछ कुछ लोग क्या होता है, कुछ पूजा कैसे होता है, कुछ भगवान को कैसे बनाया जाता है। आज 500 साल पहले, 600 साल पहले, या कुछ लोग कल्पना करके एक देवी देवता को वो लोग रख देते हैं, उसको पूजा कर देते हैं। तमिलनाडु में मेरा ज्ञान में, मैं कुछ दिनों तक कुछ नहीं था उधर। फिर एक जगह में एक माता का मंदिर हो गया, एक गर्भवती महिला उधर जाके मर गई, पता नहीं किसने, किसी ने उसका समाधि बना दिया। और लोग इतना जा रहे हैं उधर, क्योंकि उधर जाके प्रार्थना करने से वो प्रार्थना पूरा हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो लोग इतना उसके उसी जगह के पीछे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमारा हिंदुइज्म में इतना सारा गलत विधियां है, गलत गलत शिक्षण है, इसलिए लोग है ना ये पूजा करेंगे वो पूजा करेंगे। कोई कोई तो इंसान को भी वही अभी बताया ना, एक माता को
एक औरत वो मर गई थी, उसका पूजा करने लगे। हम ये भी जानते हैं कि कुछ कुछ फिल्म स्टार का भी मंदिर बनाते हैं, स्पेशली तमिलनाडु में। एक औरत थी, वो बहुत फेमस हो गई थी। तो उसने एक एप्पल काट के दिया तो लोग उसको बहुत पैसा में बिक्री किया। और उसका मंदिर भी बनाया एक आदमी ने, क्योंकि उसका इसके ऊपर इतना प्यार हो गया था उस आदमी को। तो वो उसका मंदिर भी बनाया। तो लोग इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, तो वो लोग को क्या करना है वो भी नहीं पता। तो हम ये सब मूर्खता हम वो कैसे पूजा करते हैं उसमें हम पता कर सकते हैं। तो ये सब बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, शार्ट में आएंगे। तो ये कर्म कांड क्या होता है, वेदों में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये चाहिए ये पूजा करो, वो चाहिए वो पूजा करो। आपको इंद्र बनना है, आपको स्वर्ग स्वर्ग में जाना है, ठीक है, 100 अश्वमेध यज्ञ करो, आप इंद्र बन जाएंगे। आपको ब्रह्मा जी तक बन सकते हैं, आपको ब्रह्मा बनना है, ये सब नियम है, ये सब पालन करो, ये सब करो करके वेदों में लिखा है। तो वेदों में ये सब लिखा है, सच है। उसका नियम जो है, उसका जो पद्धति है, वो सब अभी कलयुग में उल्टा पलटा कैसे कैसे हो गया। कोई भी सच्ची तरीके से कोई नियम पालन नहीं करते हैं। तो ये ठीक है, ये कर्म कांड है। जो शुद्ध भक्ति में नहीं आएंगे उनके लिए देवी देवता का पूजा लिखा हुआ है, बहुत सारा नियम से। आप शिव जी को पूजन करो, आप माता को पूजन करो, आप गणपति को पूजन करो, आप कुबेर, ऐसा बहुत देवी देवता है, उनका इंद्र पूजा करो, चंद्र पूजा करो, सूर्य पूजा करो करके लिखा है, सच है, वो है। और ये देवी देवता लोग है, वो कौन है? वो सब जीव है, वो सब हम जैसा जीव है। माहर बहुत 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 पुण्य कर्म करके भगवान से प्रार्थना करके वो ऊंचा पोस्ट में है। वो ये जो अंड है ना, ये जो भौतिक दुनिया है, इस दुनिया को मैनेज करने वाले हैं जो जीव। अच्छा पुण्य कर्म ज्यादा किया, भगवान ने उन लोगों को पोस्ट दिए हैं। ठीक है, तुम सूर्य बनो, तुम चंद्र बनो, तुम अग्नि बनो, तुम वायु बनो, तुम शुक्र बनो, तुम बुध बनो, तुम शुक्राचार्य बनो, अम, तुम गुरु गुरु बनो। ऐसा भगवान ने उनको उनको बहुत ऐसा 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता है, कुल देवता है, ग्राम्य देवता है, ऐसा बहुत सारा देवी देवता है। दूर देवता भी है, भूत प्रेत भी है, पितृ भी है, ऐसा बहुत जीव है। वो सब जीव माना जाते हैं। ये सब के लिए ये जो कर्म कांड में लिखा हुआ है ना, वो सब पढ़ के वो लोग वो उसका तपस्या करके उनको पोजीशन मिला है। ये भगवान नहीं है। कभी कभी किसी किसी को भगवान बोलते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। इसका प्रमाण गुरु साधु शास्त्र तीनों दे रहे हैं। भगवत गीता में प्रमाण है, भागवतम में प्रमाण है, चैतन्य चरितामृत में प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण है, सब प्रमाण है। मगर जो लोग भक्ति में नहीं जा पाएंगे, उनको सिर्फ उनका ज्ञान इतना ही है, वो लोग पशु से थोड़ा ऊपर हो गए, बस इतना ही है। उतने लोगों के लिए ऐसा जो बुद्धि, जिसका बुद्धि अल्प है, अल्प में दशाम भगवान बोल रहे हैं साफ। भगवत गीता का अभी प्रमाण लेंगे, देवी देवताओं के बारे में भगवान क्या बोलते हैं करके। 3 श्लोक आज आज का क्लास में हम 3 श्लोक देखेंगे। उसके पहले कुछ विषय मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। ठीक है, कोई इंसान देवी देवता के पास जा रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं। यदि उस इंसान का कर्म में, कर्म मालूम है ना सबका, फेट को क्या बोलते हैं? वृंदारण्य प्रभु, व्हाट इज हिंदी में फेट? यस मतलब।
ये तो फेट, मतलब फेट फेट, FAT। डेस्टिनी राइट। विधि 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 विधि, तमिल में विधि बोलते हैं हम लोग। विधि नसीब विधि हाँ। माता जी, नसीब। नसीब, नसीब अरे का। उर्दू। नसीब तो लक है ना। उर्दू है। फेट मतलब क्या होगा? अब हम्म, गूगल सर्च करिए, FAT, फेट। ठीक हाँ। है। तो आपका कर्म में, कर्म, हर एक इंसान कुछ कुछ लिख के आए हैं। सब कुछ हमारा प्लस माइनस सब कुछ इस जन्म में जो होगा, जब बच्चा पैदा हो जाता है तभी लिख के आए आता है। ये इतना कमाएगा, ये बनेगा, वो सब लिखा हुआ है बस। मगर जब भाग्य भाग्य होगा। भाग्य, हाँ, भाग्य, हाँ यस मतलब। फेट मीन्स भाग्य, ओके। तो उनका जो भाग्य है वो डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, इसका बुद्धि ऐसा काम करेगा, इसको एक शादी है, इसको दो शादी है, इसका ये है, इसका दो बच्चा है, इसको तीन बच्चा है। इसमें इंसान के वो जो एक व्यक्ति है उसको आगे पीछे कुछ चेंज करने का स्वतंत्रता लिटिल बिट देते हैं, स्वतंत्रता, फ्रीडम। कुछ कुछ बातें इंसान बदल सकता है अपना जिंदगी में, कुछ कुछ बातें बदल नहीं सकते। उतना फ्रीडम तो है, उतना स्वतंत्रता बोलते हैं ना, उतना स्वतंत्रता दिया हुआ है। कुछ चीज आप बदल सकते हैं, कुछ चीज आप बदल ही नहीं सकते। जैसे कि अभी मैं औरत हूँ, मैं कभी इस जन्म में आदमी नहीं बन सकती हूँ। कुछ लोग वो भी कोशिश करके धक्का खाते हैं, मगर सच है कि आदमी नहीं बन सकती हूँ मैं। अभी औरत है तो औरत ही है। तो ये चीज है जो है वो बदल नहीं सकते हैं। मेरा जो शरीर है, शरीर का जो डिजाइन है उसको मैं बदल नहीं सकती हूँ। कुछ कुछ आगे पीछे कर सकती, कुछ पेंट करके मैं गोरी दिख सकती हूँ, या कुछ वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करके कुछ बदल सकती हूँ, ऐसा कुछ बदल ही कर सकती हूँ। पर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको बदल नहीं सकती हूँ। या कुछ एक्सरसाइज करके थोड़ा सा लंबा बन सकती हूँ, या कुछ हील्स पहन के थोड़ा लंबा हो सकती हूँ। कुछ चीज बदलने का मैं थोड़ा स्वतंत्रता है, मगर ज्यादातर चीजों को बदलने का स्वतंत्रता है ही नहीं। हम लोग ऐसा पलटने के लिए भी कोई देवी देवता है हमारे कंट्रोल में, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये इंसान को कर्म कांडा में, वेदों में लिखा है आपको ये चाहिए तो आप ये कोई देवी देवता को आप पूजा करो वो मिलेगा करके बोलते हैं। मगर वो आपका भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप पूजा तो कर सकते हैं, और ज्यादातर क्या होता है, वो लोग पूजा करने का बुद्धि मिलता है उनको, वो लोग पूजा करेंगे फिर उनको मिलेगा। ऐसा ही ये साईं बाबा का भक्त बहुत बन गए। आ हा हा, हम लोग ये किए, वो मिल गया, वो मिल गया, रोग चला गया। ऐसा है ही नहीं। आपका 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 भाग्य में आपको इस उम्र में आ, ये क्या बोलते हैं, व्याधि, ये डिसीज, ये रोग आएगा करके लिखा है तो वो लोग आएगा ही आएगा। हम कोशिश करके उसको कम कर सकते हैं, हम कोशिश करके उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, मगर जो है वो उसको भोगना ही पड़ता है। तो फिर एक सवाल उठता है, फिर भगवान किसके लिए है? हम इतना सब भोगना है तो भगवान किसके लिए है? कुछ सवाल कुछ लोग मुझे पूछे। ठीक है, भगवान, भगवान को बजना ही क्यों? हम भगवान को बजने का मतलब ये नहीं है कि हम इस दुनिया में ये चाहिए वो चाहिए, वो सिर्फ सुविधा के साथ रहने का। भगवान का बजने का मकसद ये है कि हम सच में कौन है, हम क्यों इधर दुख भोग रहे हैं, वो सब जान के इधर से छोड़ के भगवान के पास जाने के लिए बचना, उसको भक्ति कहते हैं। बाकी सब भक्ति नहीं, बाकी सब क्या है, व्यापार है। हम गणपति जी को जाके बोलते हैं हमको, आपको हम 100 नारियल तोड़ेंगे तो आप है ना मुझे ये दे दो। ऐसा हम मन्नत मांगते हैं ना, मन्नत मांगना बहुत गलत है। मन्नत मांगना ठीक नहीं है, मगर ठीक है, जिसको ऊपर तक जा नहीं पाएंगे उन लोगों को मन्नत मांगना ही पड़ेगा, मांगते हैं।
जो नास्तिक लोगों के कंपैरिजन में मन्नत मांगना ठीक है, ठीक है, मुझे अच्छी तरह ये घर बन जाए, मैं आपका पैदल आके आपका दर्शन करूंगा। हाँ, तिरुपति बालाजी बहुत फेमस है इसके लिए। हे भगवान, मेरा पति का जान बचाओ, मैं आपका मेरा मंगलसूत्र आपको दे दूंगा। हे भगवान, मेरा एक ये हार्ट डिसीज आया है, आप मुझे जान दे दो, मैं आपको मेरा सुंदरता दे दूंगा, मेरा बाल दे दूंगा, ऐसा। ये सब व्यापार है, भक्ति नहीं माना जाता। भक्ति का रियल डेफिनेशन प्रभुपाद बोलते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति में अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये शरीर को पालन पोषण करने का जो इच्छा होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, हमको इस दुनिया में ये शरीर दिया हुआ है, इसको तो थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, उसके लिए हम करते हैं। बाकी सब, बाकी सो जो भी इच्छा है, ये जो इच्छा है भौतिक इच्छा बोला जाता है। ये शरीर शरीर शरीर, हमको इच्छा रखना चाहिए भगवान का सेवा करने के लिए, ये शुद्ध भक्ति है। ठीक है, जिसको शुद्ध भक्ति नहीं है, वो लोग मूर्खता के साथ देवी देवता को बजते हैं। देवी देवता भी इस भौतिक दुनिया में फर्स्ट क्लास जेल में फंसे हुए हैं। हम लोग सेकंड क्लास जेल में है, वो लोग फर्स्ट क्लास जेल में है, बस इतना ही है। उनको भगवान ने कुछ शक्ति दिया। आप स्वर्ग लोक में जाएंगे ना, तो उधर कुछ फैसिलिटी तो है, अच्छा फैसिलिटी है उधर। रोग नहीं है उधर, सिर्फ जन्म और मृत्यु है, बीच में जो बुढ़ापा है वो नहीं है, रोग नहीं है, लंबा आयु है, सोमपान मिलेगा उधर, खाने का, और टॉयलेट भी नहीं है। वो देवी देवता टॉयलेट बाथरूम नहीं जाते हैं। बच्चा इधर तकलीफ से पैदा होता है, उधर आसान से बच्चा आ जाएगा। उधर कोई भी रूप ले सकते हैं, गा सकते हैं, पी सकते हैं, एंजॉयमेंट ज्यादा है जरूर में। मगर वो भी दुखालयम ही है, दुख आलयम ही है। क्योंकि आपका हाथ कोई बांध दिया है, ठीक है, कोई रस्सी से बांधे, कोई सिल्वर सिल्वर से बांधे, कोई गोल्ड से बांधे, क्या फर्क है? बांधा हुआ ही है। अब बंधे हुए हैं ये भौतिक दुनिया में। वो लोग भी हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं इंद्रदेव को। इंद्रदेव इस दुनिया को खत्म कर सकते हैं, ये जो भौतिक दुनिया को बादल को भेज के खत्म करने शक्ति है उन पर। और वो भी हमेशा डरते रहते हैं, मेरा पोस्ट क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा हमेशा डरते हैं। आप पुराणों में, वेदों में आप देख सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, ये जो देवी देवता है मेरा कंट्रोल में है सब लोग। वो कुछ आपको देना चाहते हैं, ठीक है, एक देवी देवता आप बचते हैं, ओके, पार्वती जी से आप मांग रहे हैं कुछ, वो देना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे ही रखिए। आपका नसीब में भी नहीं है, आपका भाग्य में नहीं है, फिर भी वो एक देवी देवता आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं। वो स्वतंत्रता से दे नहीं पाएंगे, उनको कृष्णा का परमिशन लेना पड़ेगा, भगवान से परमिशन लेना पड़ेगा। ये भगवान, इसको मुझे देना है, मैं दूं, ऐसा पूछना पड़ेगा। वो भगवान से बोलेगा, "हाँ, ठीक है, दे दो, दे देंगे, नहीं तो नहीं।" ठीक है। तो और ये देवी देवता का जो वरदान है वो निरंतर नहीं है, परमानेंट नहीं है। जो भी है वो नश्वर बोलते हैं ना, मिटने वाला ही है। ठीक है, आप एक घर मांग रहे हो कुबेर से, ओके, कुबेर दे रहा है, ठीक है, आपको घर मिल जाएगा। मगर वो घर तो मिटने वाला ही चीज है। यदि ये शरीर मिट जाएगा तो उस घर से हम हट जाएंगे, नहीं तो वो घर, आजकल का बिल्डर्स का घर का कुछ पक्का नहीं है। हम भी एक अपार्टमेंट में है, मुझे शक है कि ये 10 साल 15 साल आ सकता है। डर है, क्योंकि इतना ठीक तरह से बनाया हुआ नहीं है। अभी से हजारों प्रॉब्लम है घर में। तो ऐसा ही है, देवी देवताओं को वरदान भगवान का वरदान जैसा नहीं है। वो लोग भौतिक दुनिया में कुछ दे सकते हैं, मगर वो भी निरंतर नहीं है। वो भी भगवान हाँ बोलेगा तो ही दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। वो लोग ही खुद फंसे हुए हैं, आपको ये बंधन से छुटकारा नहीं दे सकते। एक बार एक राजा को इंद्र जी बोलते हैं, अब सिर्फ मुक्ति के अलावा बाकी सब मांगो आप।
बाकी सब हम लोग दे सकते हैं आपको, घर, धन दौलत, राज्य, सोना चांदी, हीरा मोती सब दे सकते हैं। मगर आप मुक्ति मत मांगो, मुक्ति मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं ही बंधा हुआ हूँ, इंद्र जी बोलते हैं। ऐसे ही हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को क्या वरदान चाहिए था कि उसको चाहिए था मैं इधर ही जीऊं। ये भौतिक दुनिया में कोई भी ये नहीं वो चिरंजीवी नहीं रह सकते हैं, कुछ लोग एक्सेप्शनल है, जैसे हनुमान जी, जाम्बवान, अश्वत्थामा, मार्कंडेय ऋषि, ऐसा कुछ लोग है चिरंजीवी इस दुनिया में, दुनिया रहने तक रहेंगे, फिर वो मिट जाने के बाद जाएंगे। वो भी लंबा लंबा आयु बोल सकते हैं, चिरंजीवी बोलते हैं उसको। तो ये हिरण्यकशिपु को हमेशा जीना था, हमेशा जीना। तो ब्रह्मा जी बोल रहे मैं ही मरने वाला हूँ, कैसे मैं आपको वो वरदान दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। तो ये देवी देवता क्लियर है, क्लियरली बोलते हैं हम लोग मुक्ति नहीं दे सकते हैं, और लंबा लंबा आयु दे सकते हैं, मगर आपको मृत्यु नहीं आएगा ऐसा वरदान नहीं दे सकते हैं, उसमें वो लोग क्लियर है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं आप इतना इच्छा मत रखो, काम मत रखो। तो हम 3 श्लोक पढ़ेंगे, उसमें भगवान साफ क्या कहते हैं इसके बारे में। भगवत गीता 7वीं चैप्टर में है, मैं निकाल के रखी हूँ। आप देख सकते हैं, कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 7:20, 7:23 पढ़ेंगे, फिर 9:25 पढ़ेंगे, 3 श्लोक पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहते हैं? हम्म या नाम बोलूं मैं? कोई कुछ कुछ नया डिवोटीज भी आए हुए हैं, तो आप इंटरेस्टेड है तो थोड़ा आप एक्टिवली रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण माताजी, हाँ, धन्यवाद। आप पढ़िए। हाँ, श्लोक माताजी, ओनली श्लोक मटी। हाँ, श्लोक और तात्पर्य भी, ये भी एक्चुअली मुझसे तमिल बुक ओनली माताजी। आई ओके। श्लोक पढ़े। हाँ, ओके। श्लोका पढ़िए, ठीक है, श्लोका पढ़िए, अच्छा है। त्रैवि नहीं, त्रैविद्याम। नहीं माता जी, सेवन ओके। ट्वेंटी 7:20। 7:20। ओके ओके, सॉरी या, सॉरी सॉरी माताजी। कोई बात नहीं। कामैस्तैर्ते कृतज्ञाना प्रबध्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताक्ष्वया। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा पढ़ रहे हैं। अभी भावार्थ कोई पढ़ सकते हैं? देवानंद प्रभु पढ़िए। नहीं नहीं, क्या प्रभु आप नहीं है क्या क्लास में? माताजी हम इसको आप पढ़ हम सकते, हाँ, पढ़िए। जिनकी बुद्धि हाँ जी। भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, हाँ। वे देवताओं के शरण में जाते हैं हम्म। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधानों का पालन करते हैं। वेरी गुड, हाँ ठीक है। हम इसको देखते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। देखिए, जिसका बुद्धि इच्छाओं से, मैं बोला ना, जिसका पूरा उनका मन पूरा भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, वो लोग कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञान अन्य देवता, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो इसमें भगवत गीता में 3 गुणों का वो वर्शिप है, जो बसते हैं, 3 3 गुणों के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के
प्रति जैसे वो अपने अपना पूजा पाठ वो लोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाता है। जिसको ये शरीर ही सब कुछ है, ये शरीर को ही पालन पोषण करना है, जिसको ये ज्ञान नहीं है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा का कर्तव्य कृष्ण का भजन करना, जो लोग समझते नहीं है, जिसको ये शरीर को पालन पोषण करना है, जिसको ये ज्ञान ही नहीं है, हमारा हमारा ओरिजिनल प्लेस वैकुंठ में है, जिसको ये ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसा काम करते हैं। अभी हम इसी अध्याय में, 7वीं अध्याय में कृष्णा ने और भी एक इसके बारे में बोले हैं, वो देखते हैं हम। 7:23 है। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। 7:23 राइट। हियर श्लोक इज हियर। अंकिता पढ़ेंगे आप? अंकिता। Yeah, yes, Mataji. I have throat pain, Mataji. ओके ओके ओके। सो चलेगा, आप छोड़िए। कोई और पढ़ सकते हैं पूजा? क्योंकि पढ़ने से आपको कुछ क्लास में एक्टिव रहने का अच्छा रहेगा, हम एक्टिव रहेंगे। ठीक है, गांधर्विका माता जी आप ही पढ़िए, आपको ही चांस मिल रहा है। आप तमिल। ओके माताजी, धन्यवाद माताजी। आप। अन्तवन्तु बलं तेषां तद्भवत्यल्पमेतषाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवन्तु फलम फलम तेषां तद्भवतल्पमेधसां देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। बहुत अच्छा श्लोक है। आप ट्रांसलेशन पढ़िए, इधर आप स्क्रीन में देख के पढ़ सकते हैं। अल्प वाले देख सकते हैं। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं को पूजा करते हैं और उन उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देव। देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंत तक मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। वेरी गुड। तो हम और एक श्लोक पढ़ेंगे। तो भगवान खुद बोलते हैं कि देवी देवताओं को जो बजने वाले हैं, देवी देवताओं का लोक में जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसी इसी को भगवान बहुत बहुत जगह पर बोलते हैं। तो इसमें 9th चैप्टर में 25th वर्स है, 25 देखेंगे। यान्ति देवा, यान्ति देवा वृतान देवा, पढ़ सकते हैं गांधर्विका माता जी? 9:25। यस माताजी, ओके। यान्ति देवा वृथा देवा। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो पितरों की प्रेतों, भूत प्रेतों। भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। अच्छा ठीक है। अभी देखिए, ये श्लोक 3 श्लोक में, अभी और भी श्लोकों में भगवान बताते हैं जो भी अल्प, अल्प मतलब कम बुद्धि वाले, कम बुद्धि वालों का ये ज्ञान है कि हम शरीर ही सब कुछ है, ये शरीर को पालन पोषण करना है, इतना ही ज्ञान है, वो उसके ऊपर उनका ज्ञान काम नहीं करता। तो वो लोग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, ये पहला बोलते हैं। और ये देवी देवताओं का जो वरदान है, अभी देखा ना, वो सीमित है।
सीमित मतलब कुछ कुछ उतना ही है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। भगवान सब कुछ दे सकता है। आप भौतिक, कुछ लोग ठीक है, हम कृष्णा को ही भजेंगे, और कुछ भौतिक चीज चाहिए तो ठीक है, वो कृष्णा से ही मांगिए, देवी देवताओं से नहीं मांगिए, यही हमारा शास्त्र कहता है। तो इसलिए जो अल्प है, जो जिनका बुद्धि कम है, वो लोग देवी देवताओं को बजते हैं, कई तरीके तरीके का पूजा करते हैं, मगर ये सब हमको आगे नहीं बढ़ाएगा। हम इसी दुनिया का चक्कर में आते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जडरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ये शंकराचार्य गाते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आप गोविंदा को भजिए, नहीं तो ये जो अन्य देवी देवताओं को भजेंगे तो इधर ही घूमेंगे। आपको इधर ही घूमना नहीं, इसको एक अंत में लाना है। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर जो है, उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसको एक रुकावट तो देना पड़ेगा, इसको एक अंत देना पड़ेगा। इसके लिए हमको किसको बजना चाहिए? कृष्ण को बजना चाहिए। कृष्ण को हम भौतिक इच्छाओं के साथ भी बच सकते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए हम बोलते हैं ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो नरसिम्हा से, नरसिम्हा देव से पूजा करो, पूजा करो। कैसे भी इच्छा से भगवान से हम जाएंगे तो भगवान हमें देगा अच्छी, बेस्ट ऑफ बेस्ट गिफ्ट देगा। देवी देवता लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ये मेरा भक्त का भलाई करेगा। नहीं, उनका नसीब में है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कभी कभी देवी देवता वो लोग दंड भी दे देते हैं, दंड भी दे देते हैं। इसलिए आप सबको हिंदूज को बड़ा डर है, हाँ गुस्सा हो जाएगा तो। मगर भगवान कृष्ण ऐसा नहीं करता। आपको जो भलाई करता है, आपको क्या सही है वो ही देगा। भगवान आप मांग रहे हैं करके देंगे नहीं आपको। ठीक है, आप कृष्ण के पास जाके आपको जो अच्छा काम नहीं करेगा, जो आपको बुरा ही देगा, उसको भगवान देगा ही नहीं। देवी देवता लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है मांग रहा है दे दो, मगर भगवान नहीं देता। आपको अच्छा करेगा तो देगा, आपको ये अच्छा नहीं करेगा तो आप खींच भी ले लेता है। यदि कोई भक्त को धन दौलत ठीक नहीं है तो वो निकाल देगा। प्रभुपाद का जिंदगी में ऐसा हुआ। प्रभुपाद का कोई भी बिजनेस ठीक नहीं रहा, कितना भी उन्होंने उन्होंने सोचा ज्यादा पैसा कमाऊंगा, वो पैसा को भगवान का सेवा में लगाऊंगा, मगर कुछ भी उनका जो बिजनेस ठीक नहीं हुआ, सब मिट गया, सब मिट गया। फिर भी प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, वो पूरा भगवान के शरण में आए। जब भगवान उनका गुरु महाराज का जो आज्ञा उन्होंने पालन करने लगे, सब ठीक होने लगे। तो भक्त जब अ, अ, अपना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ तरीका कुछ ढूंढ रहा है, भगवान को पसंद नहीं है तो होगा नहीं, होगा नहीं। भक्तों को भगवान की इच्छा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में एक डिवोटी है, उनका नाम कोलवेच श्रीधर। ये जो कोलवेच श्रीधर कैसे घर में रहते थे पता है? एक कुटीर था, उस कुटीर में बहुत सारा होल्स है। तो वो घर में बैठेंगे तो अभी बारिश आएगा तो उसको छत्ता पकड़ना पड़ेगा, इतना बारिश, इतना टिक नहीं था, इतना गरीब आदमी था। उनका धंधा क्या था कि वो केला, इसलिए कोला बेच, कोला मीन्स केला है हिंदी में, बंगाली में कोला मीन्स केला है। तो वो केला बेच के तो उसमें जीवन उनका चलता था। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके सामने ही बोल रहे थे, आपको क्या चाहिए मैं दे दूंगा। नहीं नहीं भगवान, ये सब नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, दूसरा वस्तु मुझे इधर भटकेगा, मेरा
ध्यान आपके ऊपर नहीं रहेगा। बाकी में आप आमिर बन जाएंगे तो हमको पैसा गिनने में ही टाइम चला जाता है। ज्यादा कपड़ा है तो उसको गड़ी कर करके रख रख के उसमें टाइम चला जाता है। बहुत अमीर लोग को शांति नहीं है, क्योंकि ये पैसा इधर रखना है, वो पैसा उधर रखना है, शांति से वो जप नहीं कर पाएंगे। जितना जरूरत है उतना तो भगवान आप दे ही रहे हैं। ये बहुत बड़ा कृपा है। तो भक्त लोग ये धन दौलत इसके पीछे नहीं भागते, उनको चाहिए कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम पाना, भगवत धाम जाना ही हमारा मकसद है। बाकी सब इस जन्म में, उस जन्म में, अगले जन्म में, उस जन्म में क्या चाहिए वो सब हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हम देवी देवता का पूजा नहीं करते। बाकी सब पिछले क्लास में मैं शरणागति के बारे में बताया आपको। जो शरणागति लेते हैं भगवान उनका पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं। एक बार एक भक्त भगवान से शरण ले लेते हैं, भगवान उनका पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा शरणागति ले लिया इसने बर्बाद हो गया, ऐसा कोई भी डिवोटीज को कृष्णा नहीं छोड़ते। मैं बहुत बार बोली हूँ, जंगल में रहने वाला हाथी को भगवान खिलाता है तो हमें नहीं खिलाएगा क्या? खिलाएगा। हमें रक्षण नहीं करेगा? रक्षण करेगा। तो इसलिए हमको इतना उम्मीद होना चाहिए कि हम कृष्ण को ही भजे, दूसरा अन्य देवता को नहीं भजेंगे। तो प्रभुपाद अपना तात्पर्य में लिखते समय पांडव लोगों के बारे में लिखते हैं। उनको वो बोलते हैं पतिव्रता भक्त है। ये क्या पतिव्रता भक्त बोलते हैं? पतिव्रता तो औरत लोगों के लिए बोला जाता है, एक ही पति को रखने वाली औरत को पतिव्रता बोलते हैं। अपना पति को सेवा करें और पति को संतुष्ट करें, सेवा करें, ये सब एक पति के अलावा दूसरा के पीछे नहीं जाते हो औरत। तो ऐसा अच्छे औरत को पतिव्रता बोलते हैं। डिवोटीज को पतिव्रता भक्त बोलते हैं प्रभुपाद, पांडव को स्पेशली, क्योंकि वो लोग कृष्णा के सिवाय किसी और का बसते नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है, 100% मालूम है हमको शरण लेना है कृष्णा का ही। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अन्य देवी देवताओं को या अन्य जीवों को हम उल्लंघन करें, हम बेइज्जत करें, नहीं। हम सभी सभी जीवों को, सभी देवी देवताओं को हम सादर इज्जत देते हैं, मगर भगवान के बराबर नहीं रखना है, पूजा घर में नहीं रखते हैं। कोई भी भक्त जो गौड़ीय संप्रदाय में जो अपने आप को जोड़ते हैं, वो बाकी पूजा, बाकी देवी देवता, कुल देवता, ग्राम्य देवता, ये सब उनको है ही नहीं, सिर्फ कृष्णा 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 ही है। कुछ जो नॉन डिवोटीज लोग हैं, जो बाहर के लोग, वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। क्यों क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए आप कोई भी इस्कॉन मंदिर में हम जाते हैं तो उधर हम पूजा करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, और साथ में हर एक मंदिर में भगवत गीता भागवतम का ज्ञान भी देते हैं। ये ज्ञान हमको ठीक करेगा। नहीं तो हम ये दुनिया वाले क्या करते हैं पता है? आप देखिए गणपति पापा का फेस्टिवल आता है तो गणपति पापा रहते हैं, उनका आपका तरीके 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 वो होता है, क्या वो स्टॉल होता है, मंडप बना देते हैं, पूजा मंडप। उसमें गणपति नाचते हैं, गणपति क्रिकेट खेलते हैं, गणपति स्मशान में है। ऐसा क्या गणपति जीसस क्राइस्ट जैसा क्रॉस में लटक रहे हैं? ऐसा सब मैंने कभी मेरा आंखों से देखा? इतना गणपति का कलर कलर ये वो करके फिर पूजा करके फिर उनको जाके इसमें डाल देते हैं। ऐसा देवी माँ का भी करते हैं, फिर उनको पानी में फेंक देते हैं। अभी आज पूजा किया, कल फेंक दिया। ये क्या लोग है, क्या है ये? क्या हो रहा है इधर? कौन इनका गुरु है? क्यों ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी कर देते हैं, उसको भक्ति कहते हैं? ऐसा बहुत मूड मूड बोलते हैं ना, मूर्ख लोग को हम देखते हैं। हम इससे बेहतर, हम हिंदू है फिर भी ये सब छोड़ के, ये सनातन धर्म है,
साधु शास्त्र के अनुसार प्रभुपाद ने हमें इसमें जुड़वाया, इसमें हर कदम कैसे लेना है उसका ज्ञान दे रहे हैं। तो हम इसी में जाएंगे, 16 माला करेंगे, जल्दी उठेंगे। हमारा गुरुदेव हमेशा बोलते हैं हम प्रीचिंग करेंगे और उनका घर सफाई करेंगे, क्योंकि किसी किसी का घर में आप जाएंगे तो पूरा दुनिया का सब फोटो रहेगा। ये बाबा वो अम्मा ये अम्मा बहुत सारा है ना, इंडिया में ऐसा बहुत है। सबका फोटो होगा, उनको उनको डर है। यदि ये भगवान होगा तो अच्छा ठीक है, उसका भी फोटो। वो भगवान है तो उसका भी फोटो। कुछ लोग जैसे कि मैं बोला ना, कुछ सिनेमा स्टार, वो कुछ उसका कुछ है, कुछ फिल्म आया उसको भी उसको देवी बना दिया, है ना। कुछ एक औरत मर गई, उसको एक मंदिर बना दिया। तो ऐसा बहुत मूर्खता इस दुनिया में है। ये सब बंद कर दिया प्रभुपाद ने। जो भी हम गुरु परंपरा में आचार्यों को बात सुनते हैं, हम बदल जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आप आपका कैस्ट क्या है, आप तमिलनाडु से हैं, आप कौन है, आप ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय वैश्य क्या है। हम बोलते हैं नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं। हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, हम कृष्ण भक्त है, हम प्रभुपाद का फॉलोअर्स है। हमारा आइडेंटिटी ऐसा हो गया, हमको आइडेंटिटी ऐसा होना चाहिए। हमारा आचार्य प्रभुपाद जी है, वो जो बोलते हैं, क्योंकि मेरा नाना नानी दादा दादी, मेरा पिताजी भी भक्त है, भक्त बन गए। वो देवी देवता का पूजा करना बंद कर दिया, बहुत कुछ बंद कर दिया। उनका माता पिता तो बहुत, उनका ग्राम्य देवता है, ये है वो है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे, आप सबसे विनती करती हूँ, कृष्ण भक्ति आप ले चुके हैं, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका चरण में आ जाइए। और उनका पूरा भरोसा, आपको भौतिक इच्छा है तो भी ठीक है, आप पूछिए, उनसे पूछिए। किसी अन्य देवी देवता का शरण लेने का जरूरत नहीं है। अन्य देवी देवता का हम रेस्पेक्ट देंगे, जरूर देंगे। कभी मैं रास्ते में जा रही हूँ, गणपति का प्रोसेशन जा रहा है, मैं मेरा प्रणाम तो जरूर करती हूँ। अभी मैं कि कोई भी मंदिर जाती हूँ, उस तरफ शिव जी है, उनको भी मैं प्रणाम तो करती हूँ। उन सबको हम प्रणाम करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। महर हम पूजन करना और जप करना और अपना जिंदगी देना, वो सिर्फ कृष्णा के लिए। ठीक है। तो भक्त, आपको कुछ सवाल या कुछ कमेंट्स है तो आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ नए डिवोटीज भी आए हैं, तो आप बोलेंगे तो ही मुझे पता चलेगा आपका आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, या हम लोग जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा है ये सब, मैं समझ सकती हूँ। आप चुप रहेंगे तो मुझे नहीं पता होगा। आप एक हरे हरे कृष्णा माता जी। नमस्कार हम्म, माता जी। अन्य देवता का बस इतना शक्ति भगवान कृष्णा तो देते। कृष्णा उनके लिए शक्ति देने का तो लोकवासी के लिए विश्वास ज्यादा अन्य देवता का पास जा रहा है। इतना शक्ति नहीं देते ना। कृष्णा का पास तो भक्ति आ गया, विश्वास पूरी देवता के लिए कैसा जा रहा है। भगवान तो उनके लिए बीच में पीछे शक्ति दे रहा है कृष्णा। हम्म, सो भगवत गीता में कृष्णा 7.21 में वही तो बोला, मैं तो सारे भगवान के लिए वरदान पूरा पूरी कर रहा है, ऐसा बोल। ऐसा भगवान नहीं देते ना। हम लोग अलग अलग गार्ड टेमी गार्ड्स के लिए साथ में नहीं जाते ना, सब कृष्णा के लिए भक्ति करते हैं ना। आपका सवाल मैं समझ चुकी हूँ, मैं आपका जवाब देती हूँ। ये माता जी का सवाल है कि भगवान क्यों देवी देवताओं को शक्ति दिया, और वो नहीं देते होंगे तो लोग उनके पीछे नहीं जाते हैं, क्यों शक्ति दिया। ये इस भगवान हर एक जीव का स्वतंत्रता दिया है, और हर एक जीव का इच्छा है। क्या इच्छा है? मैं भगवान कृष्ण से अलग होकर सुख रहूं। तो कुछ जीवों का इतना इच्छा है कि मैं नेता बनूं, है ना, इस दुनिया में है ना, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब नेता
ठीक है, हम लोग कुछ करेंगे आपको, ऐसा वो लोग का छोटा छोटा गार्ड बनना चाहते हैं। तो भगवान बोला ठीक है बनो, तुम लोगों को बचने के लिए भी मैं वक्त भी दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, दे दिया। तो हर एक का इच्छा भगवान पूरा करते हैं। कुछ कुछ जीव का इच्छा है इंद्र बनना, कुछ जीव का इच्छा है चंद्र बनना, कुछ जीव का इच्छा है सूर्य बनना। तो भगवान उसका पूरा करते हैं और उनको पोस्ट भी दे देते हैं, ठीक है इस पोस्ट में रहो। पर एक न एक दिन उनको पता हो जाता है कि मैं भगवान से दूर आ गया, अभी वापस जाने का टाइम आ गया। देवी देवता भी फिर इस भौतिक दुनिया को अच्छी तरह समझ के फिर सोचते हैं नहीं नहीं, अभी जाना है, भगवान के पास जाना है, इसको छोड़ना है। ठीक है। और ये जो जीव है अनन्य जीव है। अनन्य मतलब हम काउंट नहीं कर सकते कितना जीव है। और अनन्य इच्छाओं के साथ वो जीव रहते हैं, जीवात्मा अनन्य इच्छा रहता है। इसलिए उन लोगों को छोटा भगवान बनना है। कभी कभी भूल भी जाते हैं मैं ही सुप्रीम गॉड करके सोचते हैं। कुछ कुछ योगी लोगों को कुछ मिल जाता है, ताकत मिल जाता है। तो वो लोग कुछ मिस्टिक पावर्स बोलते हैं उसको, उससे वो लोग सोचते हैं हम लोग भगवान है। मगर भगवान मृत्यु के रूप में आके समझाते हैं तुम भगवान नहीं है। ऐसा बहुत घटना है जिसको इस भौतिक दुनिया को अ, आक्रमण करने का और भौतिक दुनिया में राजा बनने का इच्छा है, उसको भगवान पूरा करते हैं। जिसको भगवान के पास नहीं जाना है, इधर ही रहना है, उन लोगों को ये लिए उनको बनाया। मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसको समझ के ये सब नहीं करेंगे। ठीक है। कृष्णा बनाए क्यों, इन सबको बनाया क्यों, मगर ये जीवो, ये सब जीवात्मा इच्छा किया भगवान के विरुद्ध बने, भगवान से दूर चले जाए। तो ठीक है, भगवान इसलिए ये भौतिक दुनिया बनाया और इसमें स्वयं भी आए, स्वयं भी विष्णु के रूप में आए, स्वयं भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आके इस दुनिया को क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन बना के, इस दुनिया को बना के उसको चला के फिर उसको खत्म भी कर लेते हैं। तो जो देवी देवता है वो भी जीवात्मा है और उनका इच्छा है कि वो ये बनना है वो बनना है, तो वो इच्छा पूरा हो जाता है। और इसको चलाना भी है ना, ये भौतिक दुनिया को चलाना है, इन लोगों को रख के चलाते हैं भगवान। ठीक है, समझ में आया? इस माता जी। कोई और सवाल किसी को? जो नए आए हैं उनका कुछ सवाल नहीं है क्या? हरे कृष्ण माता जी, आप कोला वेच श्रीधर के बताते हैं। उन कथा को पूरा बताइए माता जी। कोलावेच श्रीधर का लीला है चैतन्य महाप्रभु के साथ। कोलावेच श्रीधर एक गरीब भक्त थे। उनको जो इनकम था बहुत कम था। उस इनकम में 50% गंगा को पूजा करने के लिए वो खर्चा करते थे। और उनका जो केला था उसको आके चैतन्य महाप्रभु लेकर खा लेते थे और पैसा नहीं देते थे। फिर भी कोलवेच श्रीधर को पता है ये भगवान है करके, वो पैसा मांगते नहीं थे। फिर भगवान उनको स्वयं बोल पूछे आप मुझे कुछ वरदान पूछिए मैं दे सकता हूँ, आप इतना गरीब क्यों हैं। फिर भी कोलवेच श्रीधर उसको ज्यादा पैसा क्या मांगा नहीं, उन्होंने पैसा मांगा नहीं। वो ऐसे ही भक्ति करके, कीर्तन करके, भगवान का नाम बज करके मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे धन दौलत मत दीजिए। अब जब धन दौलत देंगे मुझे, मैं गुम जाऊंगा। इसलिए आप ये मत करके मुझे मुझे नीचे मत छोड़िए, मैं ऐसे इसी में संतुष्ट हूँ। भगवान इतना प्रसन्न हो गया।
भक्त कैसे रहते हैं अपना ये स्थिति में भी, कि इतना ही पास टाइम्स है उनका चैतन्य चरितामृत में। आप परिक्रमा आएंगे, मायापुर परिक्रमा, नवदीप मंडल परिक्रमा आएंगे, तो उनका छोटा सा एक जगह है, उनका एक एक छोटा नहीं, उनका फोटो है बस, एक खेती खेती में उनका घर, पता नहीं वो तो गुम गया होगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, उधर उनका फोटो है, कोलोविच स्टीलर का फोटो रखा है, इस्कॉन ने, इस्कॉन डिवोटीज उधर उनका पास टाइम्स सुनाते हैं बस। आप अभी भी देख सकते हैं। तो भक्ति क्या है, वो उनसे हम देख सीख सकते हैं। हरे मुझे धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम अगले कुछ नए भक्तों को तो मुंह नहीं खोलते हैं। परमिता दास, सुमना माता जी, सक आपको कुछ डाउट्स नहीं है क्या? सुंदर राजन प्रभु, आप पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं? अंकिता माता जी, మాతాజీ ఏదైనా పాటకే கேட்டீங்களா? புரிஞ்சுதா? ठीक, ஏதோ பரவாயில்ல மாதாஜி அப்படியே போகுது. சரி, ஓகே। Hare Krishna Mataji. I had a question, Mataji, but my throat is in pain. So, Mataji, Type when the you question. Type hello, you type the yes, question. Yeah. yes, Mataji. देवानंद प्रभु, आप क्लास में है कि नहीं? परमिता माता जी, परमिता माता जी, आप है? आपको समझ में है? हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण माताजी, वन मोर क्वेश्चन माताजी। हाँ हाँ, अभी अंकिता माता जी का करके मैं आपके पास आ रही ओके ओके। हूँ। ये अंकिता माता जी का सवाल है कि ये डेमीगॉड सेल्फ रियलाइज्ड है कि नहीं? डेमीगॉड्स सेल्फ रियलाइज्ड, आप मालूम है ना, आत्मा, आत्मा को जानना, सेल्फ रियलाइज्ड। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये इसका यही इसी को हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। डेमीगॉड्स शुद्ध भक्त नहीं है, भक्त है, उनको मिक्स भक्त बोलते हैं। जब सेल्फ रियलाइजेशन आता है उनको सिर्फ भक्ति करना, बाकी सब मैनेजमेंट में वो लोग नहीं देते जाते। तो मतलब इसका मतलब ये है कि कभी भगवान किसी किसी अ, शुद्ध भक्त को भी फोर्स करते हैं। जैसे आप मानेंगे, तो ये ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, उनको फोर्स किया गया है आप मैनेज करो करके। और 12 महाजन में एक है, यमराज एक है, एक महाजन है। महाजन मतलब सेल्फ रियलाइज्ड। और लॉर्ड शिवा बहुत ऊंचा स्तर पर है। बाकी लोग भक्त तो जरूर है, भक्त नहीं है तो आप डेमिगॉड नहीं बन सकते हैं, भक्त तो जरूर है, मगर उनका रियलाइजेशन कब तक है वो मालूम नहीं। ठीक है, गांधर्वी का माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माताजी, कर्म कांडी किस स्थिति में कर्म योगी बनते हैं माताजी? वेरी गुड। कर्मकांडी कब कर्म योग में जाते हैं? जब उनको ये पता हो जाता है, जब आप कर्म कांडा करते करते करते, कर्म कांडा करते समय कभी कभी वो लोग विष्णु टेम्पल भी जाते हैं, कृष्ण मंदिर भी जाएंगे, उधर भक्त का संग कभी भी मिल जाएगा। कभी कभी देवी देवता मंदिर में भी भक्त लोग जाके पुस्तक वितरण करेंगे, सत्संग इधर उधर मिल जाएगा। जब वो कर्मकांडी को पता चल जाता है ये देवी देवताओं को जो वरदान है वो एक सीमित है, तमिळ எல்லைக்குட்பட்டது, उसका वो जो बस इतना ही है, इसका वो निरंतर नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। जब वो पता हो जाता है फिर परमानेंट चीज के लिए क्या करना है, कृष्ण को भजना है।
हमको कुछ भी परमानेंटली चाहिए तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। इधर जो है ये सब मिट्टी का घर है। आप कभी बीच के किनारे जाएंगे, बीच के किनारे जाके घर बनाएंगे तो वो लहरें आके उसको निकल के जाएगा, है ना। जो सी वेव्स आके जो मिट्टी का घर बनाएंगे, रेती का घर बनाएंगे तो वो मिट जाता है। ये भौतिक दुनिया में सब कुछ ऐसा ही है। जब बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है मुझे परमानेंटली घर चाहिए, परमानेंटली सुख चाहिए, परमानेंटली निरंतर मुझे मैं टिक रहना है, तो फिर वो वैकुंठ में ही पॉसिबल है। जब उसको वो ज्ञान हो जाता है तब वो कर्मयोगी बन जाता है। तब तक वो कर्मकांडी है। अच्छा ठीक है, खाना पीना मिल जाए, अगले जन्म में मैं ब्राह्मण बनूं या ये बनूं वो बनूं, सिनेमा स्टार बनूं या पॉलिटिशियन बनूं, अमीर बनूं, ये बनूं, इतना ही है उनका बुद्धि है तो वो उतना ही बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, हाँ, अच्छा इंसान से शादी हो जाएगा, घर मिल जाएगा, इतना ही इच्छा है तो ठीक है, अगले जन्म इस जन्म आप कोशिश करते रहो, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। भौतिक दुनिया में का कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता, कोशिश तो करना पड़ेगा उसका। कोशिश करते रहेंगे और घूमते रहेंगे, आते रहेंगे, गलतियां करेंगे, धक्का खाएंगे, मार खाएंगे, बस चक्कर घूमते रहेगा। मगर जब इसको बंद करने के लिए कोई सोचते हैं, छी ये क्या चीज है, क्यों इतना हम दुख भोगते हैं, इसको बंद करना है, क्या करना है, भगवान को बचना है। ये जो मिट्टी का घर नहीं चाहिए, मुझे असली अच्छा घर चाहिए, तो माता पिता के पास बच्चा जाता है। जैसे अभी वीकेंड्स में, संडेस में बच्चे लोगों को लेके माता पिता बीच में जाते हैं। माता पिता बैठ के गप्पा लगाते हैं, बातें कर रहे हैं। महर ये जो बच्चे जो है वो रेती में घर बनाते हैं, है ना। फिर जब माता पिता बोलते चलो 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 घर जाएंगे, तो उनको असली घर मिल जाता है। हम भी ऐसा ही है, ठीक है। कर्म कांडा फिर कर्मयोग बन जाते हैं। जब अपन हमारा असली माता पिता कृष्णा और राधा रानी जब हमको कान पकड़ के खींचेंगे, तब हम ये सब मिट्टी का घर सब छोड़ के फिर भगवान का असली घर में जाएंगे, ठीक है। और कुछ सवाल? ठीक है। Hare Krishna Mataji. One remark, Mataji. Will someone not get hurt after this class whose Ishta Devta is say Devi and they have been worshipping Devi since their childhood and they're associated with that demigod? Or say Ganesha or someone like they consider God only as like their Ishta Devta only as their that particular demigod. What should be their advice? Huh? What should be? Yeah, because they will not accept anyone because they have been it's so much conditioned. Yeah. I will explain now. कोई हिंदी में बोलूंगी क्योंकि कोई भी इंसान एक देवी देवता बचपन से उनको पूजा करते आ रहे हैं, गणपति होगा या माता होगा या शिव जी होगा, और उनका जो सर्च बोलते हैं ना, उन सर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? तलाश। तलाश बोलते हैं ना, तलाश किसके लिए? भगवान कौन है, उनको मैं कैसे पाऊं, मैं परमानेंटली मुझे सुख कैसे मिलेगा, उनका जो तलाश है वो सच होगा तो वही देवी देवता उनको बुद्धि देंगे। है मैं नहीं हूं, भगवान। बहुत बार पार्वती माता पार्वती, भगवान शिव बहुत भक्तों को बुद्धि दिए हैं। एक स्टोरी सच में हुआ है। अब गुजरात में जाके नरसिम मेहता करके एक भक्त है, उनका घर है, ये सब हिस्ट्री है। वो नरसिम मेहता शिव जी का भक्त था। वो इतना पूजा करते थे शिव जी का, तो शिव जी उनसे प्रसन्न होके सामने आए। तो वो उन्होंने, हाँ, शिव जी आप अब शिव जी पूछा आपको क्या चाहिए, तो नरसिम्हा मेहता बोले भगवान मुझे आपको जो पसंद है वो चाहिए। तो देवी देवता सच्चे इंसान को, सच्चे उनको पूजा करने के लिए करने वालों को कृष्ण प्रेम देंगे। वो लोग गुरु बन जाएंगे, मार्गदर्शन देंगे।
ठीक है, तो फिर शिव जी उनको बोला आप कृष्ण को भजो, वही सही है, करके वो गुरु बन गए। बाकी लोग है ना जो भौतिक इच्छा में भटक रहे हैं, उनको वो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, धन दौलत चाहिए रख लो, ये चाहिए रख लो, ऐसा बोलेंगे। मगर जो सच्चे दिल से, जो उनको जाना है, उनको सही चीज चाहिए, जिसको तलाश सही है, वो उनको रास्ता मिल जाता है। वही देवी देवता उनको ज्ञान देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। और उनका जो ये भक्ति ही नहीं है, देवी देवताओं को जो बजना है वो उसको भक्ति का नाम ही नहीं है। मैं बोला भक्ति का क्या डिफिनेशन है, और भक्ति नहीं कहला जाता है, वो तो व्यापार है। अब कोई देवी देवता को पूजा करते हैं, अंदर ये मकसद है। आप सच में वो देवी देवता को सेवा करना चाहते हैं, तो वो देवी देवता आपको जरूर गुरु बन जाएंगे, वो आपको मार्गदर्शन जरूर करते हैं। एक गोप कुमार करके एक बृहद भागवतामृत में, वो गोप कुमार पहले देवी को बजता है, फिर देवी उनको मार्गदर्शन करती है कृष्ण को बजने के लिए, तो वो लोग गुरु बनेंगे। सच में वो जो इंसान का दिल साफ है, तो नहीं तो वो उसी में रहेंगे। श्योर, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। माता जी, मैं पहले कार्तिक भगवान का रिचुअल्स में भक्ति करते, हम्म, पहले कृतिक व्रत रखतिया। हाँ। अभी मैं कृतिक व्रत बंद करके एकादशी का फास्टिंग कंडक्ट कर रहा है, वो अच्छा है माता जी? आप क्यों डर रहे हैं? मैंने बोला ना, हाँ, आप मैंने कृष्ण का मैंने क्या शरण, नहीं अच्छा है ही है, अच्छा ही है। कृष्ण का शरण में आप जब आएंगे, वो कार्तिकेय तो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी कृष्ण का ही बसता हूँ, वो बोलेंगे आप भी कृष्ण का ही बसते हैं ना, ठीक है, वेरी गुड, मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा, ऐसा वो बोल। गुरु बन जाएगा। बजेंगे नहीं है तो भी वो सपोर्ट देंगे, क्योंकि अच्छा है, ये अच्छा है। देवता बुरे लोग नहीं है। जैसे हम स्टोरी में बस देखते हैं ना, ये भूत प्रेत को प्रार्थना किया, उनको बकरी चढ़ाया, क्या मुर्गी चढ़ाया, और एक दिन नहीं चढ़ाया तो वो भूत प्रेत आके काट लिया, ये सब हम सुनते हैं ना। ये देवी देवता को नहीं बचाया तो वो लोग आके दंड देंगे, ऐसा नहीं है। जब हम भक्त बन जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा, उनको समझ में, यस माता। ये तो स्ट्रांग इंसान है, इनको तो हम साथ देना चाहिए, उनको समझ में। और भगवान भी है ना, भगवान हमें रक्षा करेगा। हम छोटा लेवल पर ही है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी भगवान सहायता करता है। हाँ पूर्ण माता जी, अभी अभी भगवान। आप बोलने से सर, हम बाकी भगवान के लिए अच्छा भक्ति करते हैं ना, उनका रास्ता कृष्णा का बस तो आ रहा है। मैं वही कार्तिक भगवान का पहले भक्ति करते, और वो रास्ता कृष्णा मान का लो, बस तो। सच है, वो उनका उनको बुद्धि भी भगवान ही देता है ना, तो वो उनको देख लेते हैं। जिसको डर है, इधर ऐसा हम तमिल में बोलते हैं ना, इधर एक पैर उधर एक पैर, हाँ? कीचड़ में एक पैर और अच्छा पानी में एक पैर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमको। दृढ़ दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा मतलब फेथ, भगवान के ऊपर, ये पद्धति के ऊपर, भक्ति के मार्ग पर आपको दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, तो भगवान जरूर रक्षा करते हैं। इस माता जाना दृढ़ विश्वास कभी कम हो रहा है। आज मुकुंदमाला स्तोत्र में 42 में फैमिली परिवार का नाम खराब होना चाहिए, ऐसा मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर आलवार प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना हमको डर से क्या हुआ, फैमिली परिवार का नाम खराब होना नहीं चाहिए, नहीं, मेरा नाम खराब होना चाहिए। आपको परिवार आपको उल्लंघन करते हैं, ये क्या है, ये कड़ीमड़ी क्या करती है, ये सब करके वो लोग ऐसा उल्टा सीधा बात करेंगे, तो हमको लगता है ना, हाँ क्या सोचते हाँ, हैं। यस माता जी। आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान के नजर में आप कैसे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये मिटने वाला रिश्तों के नजर में आप कौन है, उसका चिंता मत कीजिए। ये तो जो रिश्ते हैं कुछ दिनों तक ही है, इस भौतिक दुनिया में कोई भी निरंतर तो नहीं है।
इनके नजर में आप कौन है इसके बारे में आप चिंता मत करो, आप चिंता करो भगवान के नजर में आप कैसे हैं। ठीक है, इसलिए वो रिश्तेदारों के पीछे आप भागेंगे तो वो ना आपको भौतिक चीज देंगे, आप ना आपको भक्ति देंगे, दोनों नहीं देंगे। कोई भी रिश्तेदार आपका खाना पीना सोना रहने का जहाँ पूरा की पूरा आपको देखभाल करता है क्या? आप मेहनत करते हैं, आप कमाते हैं, आप अपना खाना आप खाते हैं, कोई भी रिश्तेदार आपको सब देते हैं क्या? नहीं नहीं। तो उनका परवाह क्यों करते हैं आप? परवाह मत करिए, वो लोग बोलने वाले बोलते हैं। ठीक है। सही माता जी, सही माता जी। हरे करेक्ट। कृष्ण। ठीक है, आप और कुछ सवाल? ठीक है, आप ध्यान से ये क्लास बार बार सुनिए। सुमना हरे मत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कुछ सवाल है क्या? नहीं माता जी, बहुत लोगों को देवता के बारे में बोला, बट आपने आज के जो क्लास दिया उससे बहुत कुछ लर्न किया, और बहुत कुछ क्लियर हो गया। पहले फिर से बहुत बहुत ठीक से समझ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी हम थैंक यू प्रणाम माता जी। करेंगे, वैष्णव प्रणाम करेंगे, अगले हफ्ते हम सबको मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। प्रणाम। हरे